स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 5 का यह 10वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम की क्रिया विधि। एंजाइम कैसे क्रिया करता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एंजाइम जो होता है वो ताला चाबी के सिद्धांत, मतलब ताला और चाबी जैसे काम करता है उसी सिद्धांत पर एंजाइम भी अपना काम करता है। तो यह ताला चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम जो एंजाइम होते हैं वह आधार से क्रिया करते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, और माध्यमिक यौगिक अंत में किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। और एंजाइम भी क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो एंजाइम की क्रिया विधि को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिए। यह ताला चाबी की सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम आधार से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। तो ध्यान दीजिए, यह ताला चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम आधार से क्रिया करके क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। और यह माध्यमिक यौगिक अंत में उत्पाद में बदल जाता है। अंत में किस में बदलता है? उत्पाद में बदल जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। और एंजाइम क्या होता है? अलग हो जाता है। तो अब इसके बारे में समझेंगे। तो यह जो है ताला चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम जो एंजाइम होते हैं वह किससे क्रिया करते हैं? आधार से। मतलब ई एंजाइम है प्लस यस जो है आधार है, क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? माध्यमिक यौगिक बनता है। तो यह ई यस जो है माध्यमिक यौगिक है, यह एंजाइम है, और यह क्या है? आधार है। माध्यमिक यौगिक बना, और यह जो माध्यमिक यौगिक जो बना, यह जो है माध्यमिक यौगिक अंत में क्या हो जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। यहाँ से माध्यमिक यौगिक जो है किस में बदलेगा? उत्पाद और जो में बदलता है। और क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? अलग हो जाता है। एंजाइम मतलब ई जो है अलग हो जाता है। तो इसी में ध्यान से आपको समझना है, जो यह दो समीकरण लिखा गया है, यह एंजाइम और आधार को जब मिलाते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। और यह जो माध्यमिक यौगिक जो है किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदलता है। और एंजाइम क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ई क्या है? एंजाइम है। तो यहाँ ई जो है एंजाइम अलग हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एंजाइम की क्रिया
विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाभ क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है। अब इसके बारे में समझेंगे। तो क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। अगर क्रिस्टलाभ की परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए कोलाइड का भी आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो कितना आसान है। तो एक पार्चमेंट झिल्ली होता है, वो लैब में मिलेगा आपको देखने को। तो जिस पदार्थ में विलयन जो है पार्चमेंट झिल्ली में से क्या होता है, शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो यहाँ विसरित हो जाते हैं। अगर विसरित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विसरित नहीं होते हैं उसे कोलाइड कहते हैं। कितना आसान है। तो क्रिस्टलाभ की परिभाषा और कोलाइड की परिभाषा सेम है, बस एक शब्द को बढ़ाना है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ ठोस अवस्था में प्रायः क्रिस्टली होते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वह ठोस अवस्था में प्रायः क्या होते हैं, क्रिस्टली होते हैं। अब यहाँ जैसे नमक है, ग्लूकोज है, चीनी है, कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, क्रिस्टलाभ का गुण पाया जाता है कि यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या हो जाएगा, विसरित हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि क्रिस्टलाभ क्या होता है। और पार्चमेंट झिल्ली मतलब एक जंतु झिल्ली होता है, उसके माध्यम से क्या होते हैं, उसको विसरित किया जाएगा। अगर विसरित हो जाता है तो समझे क्रिस्टलाभ है, नहीं विसरित होता है तो क्या है, कोलाइड है। तो कोलाइड की परिभाषा कितना आसान है। तो वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं ऐसे उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड की परिभाषा, क्रिस्टलाभ की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। साथ में नोट करते चलिए। आप एक रफ लिख ले लीजिए और यहाँ नोट करते जब चलेंगे तो एक आपको नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है, तो वह गोंद होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है। यह जो होते हैं जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, विसरित नहीं होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है। तो यह जो वास्तविक विलयन क्या है, तो लिखेंगे यह एक समांगी विलयन होता है। समांगी विलयन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जा चुका है विलयन अभ्यास में। तो यह एक समांगी विलयन है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार 10 के पावर -7 सेमी होता है। तो याद रखिए जो इसमें विलय और विलायक जो होते हैं उनके कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -7 सेमी होता है, उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह समांगी विलयन होता है और इसके कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। तो यहाँ 1 नैनोमीटर से कम भी लिख सकते हैं या 10 के पावर -7 सेमी होता है। तो समझ में आ गया होगा कि वास्तविक विलयन जो होते हैं उसमें विलय तथा विलायक के जो कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -7 सेमी तक होता है। जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी का विलयन, ये सब क्या हैं, वास्तविक विलयन होते हैं। तो अब वास्तविक विलयन के गुण क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे कि वास्तविक विलयन के गुण क्या हैं। तो वास्तविक विलयन के गुण जो हैं निम्न हैं। पहला क्या है, तो पहला जो है वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर पार्चमेंट झिल्ली में विसरित होता है। तो यह जो फिल्टर पेपर कहाँ पे मिलेगा, तो लैब में आपको देखने को मिलेगा कि फिल्टर पेपर होता है और पार्चमेंट झिल्ली होता है, उस पर रखेंगे तो वह क्या होता है, विसरित हो जाता है। कौन सा विलयन, तो वास्तविक विलयन। जैसे नमक और जल का जो विलयन बना लेते हैं उसे फिल्टर पेपर या पार्चमेंट झिल्ली दोनों में से किसी एक पे जब रखते हैं तो क्या होते हैं, विसरित हो जाते हैं। तो समझिए क्या हैं, वास्तविक विलयन हैं। और दूसरा जो इसका जो गुण है यह समांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तीसरा जो है इनके कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -7 सेमी होता है। इनके अणुभार बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं।
वास्तविक विलयन के जो अणुभार होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यह जो चार इनके गुण है वास्तविक गुण, तो वास्तविक विलयन के गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े वास्तविक विलयन, यह समांगी विलयन होता है, तो यह विषमांगी विलयन मिश्रण होगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वास्तविक विलयन और निलंबन दोनों आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे निलंबन, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलय कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। इसमें जो विलय के कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। और वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना था, 10 के पावर -7 सेमी तक था। इसमें क्या है, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। ऐसे विलयन को निलंबन कहते हैं, जैसे चाक पानी का घोल, धूल वायु का मिश्रण। तो यह जो क्या है, निलंबन है। धूल वायु का मिश्रण एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। धूल वायु का मिश्रण क्या कहलाता है, किस में आता है, धूल वायु का मिश्रण जो है निलंबन में आता है। और चाक पानी का जो घोल होता है वो भी किस में आता है, निलंबन में आता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को निलंबन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन के गुण क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। निलंबन के गुण जो है निम्न होते हैं। पहला जो है, निलंबन में विलय किसी पेपर से विसरित नहीं होते हैं। मतलब जो निलंबन के जो विलय होते हैं, पेपर मतलब कौन से पेपर, जैसे पार्चमेंट झिल्ली है, फिल्टर पेपर है, वह विसरित नहीं होते हैं क्योंकि यह विषमांगी होते हैं। यह क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। कौन, निलंबन जो होता है कौन सा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। तीसरा जो इसका गुण है, इनके कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। और चौथा जो है, इनका अणुभार सबसे अधिक होता है। मतलब इसका अणुभार जो है सबसे अधिक होता है। और इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं वास्तविक विलयन, उसमें क्या था, उसका अणुभार बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो है इसका अणुभार क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इनके कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं उस कण पे आवेश नहीं होता है। तो यह 5 विशेषताएं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा निलंबन के। निलंबन जो होते हैं वह फिल्टर पेपर पर विसरित नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। और इनके कणों का आकार कितना होता है, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। इनका अणुभार सबसे अधिक होता है और इनके कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में समझेंगे कि यह विलयन जिसमें कोलाइडी कणों का माप 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी तक होता है, उस विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। यह विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। तो कोलाइडी विलयन भी क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। और निलंबन भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और वास्तविक विलयन क्या होता है, तो वास्तविक विलयन जो है समांगी विलयन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि, और यहाँ ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयन का कणों का आकार कितना होता है, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। और कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा निलंबन और कोलाइडी विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के गुण क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो कोलाइडी विलयन के गुण, तो कोलाइडी विलयन का गुण जो है निम्न होता है। पहला है, यह एक विषमांगी मिश्रण भी लिखते हैं, विषमांगी निकाय होता है।
तो ध्यान दीजिए कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन जो है विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेमी तक होता है। और निलंबन का आकार तो आप लोग को याद ही हो गया होगा कि 10⁻³ से 10⁻5 सेमी तक होता है। और तीसरा जो है कोलाइडी विलयन में कणों पर धनावेश या ऋणावेश आयन उपस्थित होता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके कणों पर जो है धनावेश या ऋणावेश दोनों में से कोई आयन जो है उपस्थित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कोलाइडी विलयन क्या है और कोलाइडी विलयन के गुण क्या है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज इतना ही, अब कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।